तो यहाँ पे देखिए जी कितना ज़बरदस्त हो चुका है, ठीक है। तो ये देखिए कितनी सॉफ्ट हो चुकी है और आलू बुखारे का इसको एक साइड पे रखते हैं। सबसे पहले चीनी ऐड करूँगी, ठीक है, ये ऐड करते हैं और शरबत को मैंने बटर के अंदर डाल दिया, ठीक है। आप घर में तैयार करके इसे एंजॉय करिए, पिए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आलू बुखारे का शरबत, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनता है। बेसिकली हम रोज़मर्रा जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं तो हमें रास्ते में बहुत ज़्यादा जो ठेले मिलते हैं, आलू बुखारे का शरबत लगाया होता है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का बनता है, ठीक है। आज आलू बुखारे के शरबत की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम इस शरबत को घर में कैसे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही ये टेस्ट बहुत ही कम बजट में ये तैयार हो जाता है। तो आज मैं आपको इसका तरीका बताऊँगी कि हम इसको तैयार करके कैसे 1 महीने के लिए क्या 6 महीने तक भी हम इसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जी रेसिपी को शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने 1 पाव इमली ले लिया, ठीक है, और 1 पाव मैंने आलू बुखारा ले लिया, ठीक है। चीनी मैंने ले लिया 4 कप, ठीक है। तो ये वाला जो कप मैंने लिया है, ठीक है, चीनी के 4 कप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी इमली और आलू बुखारे को मैंने तकरीबन 6 से 7 घंटा पहले भिगो के रख दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी आलू बुखारा जो कितना सॉफ्ट और कितना नरम हो चुका है, ठीक है। तो ये देखें जी, और यहाँ पे इमली देखिए, इमली भी कितनी सॉफ्ट हो चुकी है, ठीक है। तो अब हमने इमली का पल्प निकाल लेना है और आलू बुखारे का भी हमने पल्प निकाल लेना है। जो गुठलियां हैं वो हमने अलग कर देनी है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखिए जी आलू बुखारे की मैंने गुठलियां निकाल दिया, ठीक है। तो इसका मैंने पल्प निकाल लिया, ठीक है। तो अब मैं निकालूंगी इमली का पल्प, ठीक है। तो यहाँ पे एक छन्नी लेंगे और छन्नी के अंदर मैं इमली डाल दूंगी, ठीक है। और इस तरह करके इमली का पल्प हम निकाल लेंगे, ठीक है। और गुठलियां हमने निकाल देनी है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी इमली का पल्प भी मैंने निकाल लिया, ठीक है। आलू बुखारे की भी गुठलियां निकाल दिया है और इमली की भी गुठलियां हमने निकाल के अलग कर दिया। दोनों का हमने पल्प निकाल लिया, ठीक है। तो अब हमने इनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी इमली का पल्प और आलू बुखारे का पल्प को मैं यहाँ पे कंटेनर की मदद से अच्छी तरह से छान रही हूँ, ठीक है, ताकि जो भी गुठली वगैरह है ना इसके अंदर ही रह जाए, ठीक है। और हमें साफ सुथरा इस तरह का पल्प चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए जी जबरदस्त सा साफ सुथरा सा पल्प हमारा जो है बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। तो अब इसको एक साइड पे रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी अब यहाँ पे मैंने एक खुला बर्तन ले लिया, ठीक है। तो अब हमने इसमें बनानी है चाशनी, ठीक है। इसके अंदर मैं सबसे पहले चीनी ऐड करूंगी, ठीक है, 1 किलो, ठीक है। ये 1 किलो चीनी है, ठीक है। किलो ही इसके अंदर मैं पानी ऐड करूंगी। तो अब चीनी को अच्छी तरह से मिक्स करना है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे एक दार वाली चाशनी तैयार करनी है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी शीरा हमारा तैयार हो चुका है, ठीक है। तो ये देखिए जी एक दार वाला तैयार हुआ है, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी आधा खाने का चम्मच काला नमक, ठीक है। ये ऐड कर दिया और अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी इमली और आलू बुखारे का जो हमने पल्प तैयार किया, ठीक है। ये ऐड करते हैं और अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, ठीक है। और अब हमने इसको गाढ़ा सा पका लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी शरबत को पकते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये देखिए जी कितना गाढ़ा सा शरबत जो है बन के हमारा तैयार हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी ये एक दार वाला शरबत जो है ना बन के तैयार हुआ है, ठीक है। जैसे ये गाढ़ा हो जाए तो फ्लेम को ऑफ कर देना, ठीक है। तो अब मैं भी फ्लेम को ऑफ करती हूँ और शरबत को मैं ठंडा कर लूँगी, ठीक है। जब ठंडा कर लेंगे फिर हम इसे कंटेनर में डालेंगे। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी शरबत हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं इसको एक जग में निकालूंगी, एक जग में निकाल लूँगी। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी यहाँ पे मैंने एक बॉटल ले लिया, ठीक है। ये एयर टाइट बॉटल है, ठीक है। पेप्सी वाली मैंने आम बॉटल लिया, ठीक है। और इसके ऊपर ये मैं यहाँ पे पाइप रखूँगी और शरबत को इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाह। यहाँ पे देखिए जी शरबत को मैंने बॉटल के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो आप ऊपर से कवर करते हैं और इसको फ्रिज में रख देते हैं, या चाहे आप इसको बाहर भी रहने दें तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको शरबत बना के बताती हूँ। यहाँ पे देखिए जब मैंने 2 गिलास ले लिया, ठीक है। इसके अंदर मैं डालूंगी आइस क्यूब, ठीक है। तो अब आइस क्यूब डालने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे आलू बुखारा और इमली का शरबत जो हमने तैयार किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी इतना सा मैं ऐड करूँगी, ठीक है। तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया, ठीक है, आलू बुखारा और इमली का शरबत। तो आप इसके अंदर ऐड करेंगे पानी, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह। पानी ऐड करने के बाद अब हमने स्पून की मदद से इसको मिक्स करना है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही मज़ेदार इमली आलू बुखारे का शरबत बन के तैयार हो चुका है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त और कितना मज़े का बना है। तो आप इस तरह घर में तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इस शरबत का इस्तेमाल ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब मज़ीद ऐड करूँगी, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो चलिए जी मिक्स करते हैं। यहाँ पे देखिए जी कितना ज़बरदस्त सा आलू बुखारा इमली का शरबत बन के तैयार हो चुका है। तो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का बना है। तो आप इस तरीके से घर में तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये बहुत ही ईजी और सिंपल सी रेसिपी है और साफ़ सुथरी आप घर में तैयार करके इसे इंजॉय करिए, पिए, ठीक है। गर्मियों में ये बहुत ही ज़बरदस्त रहता है, जिगर मैदे की गर्मी दूर करता है और हमारी थकन को भी दूर करता है। तो आप दिन में इसको 1 या 2 दफ़ा ज़रूर पिया करें, बहुत ही एनर्जी आपको मिलेगी, ठीक है।
सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।